भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच रिश्ता अब और भी गहरा हो गया है। कारण है भारत और ईयू के बीच मंगलवार को संपन्न हुआ मुक्त व्यापार समझौता। बता दें कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया गया है। खास बात यह है कि भारत और 27 देशों वाले ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लगभग 2 बिलियन लोग शामिल हैं और ये लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर के कंबाइंड मार्केट और ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 25% है। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा सोमवार को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस डील से भारत और ईयू के लिए टैरिफ में काफी कमी आने की उम्मीद है। भारत और ईयू के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इस समय चर्चा जोरों पर है। अब इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, इसकी बात करें तो एफटीए के पूरा हो जाने से अब ईयू 90% भारतीय सामान पर से सभी टैरिफ हटा देगा और 7 साल के अंदर ये 93% भारतीय सामान पर लागू हो जाएगा। जिन चीजों पर तुरंत जीरो टैरिफ का फायदा होगा उनमें समुद्री प्रोडक्ट्स जैसे झींगा और फ्रोजन मछली, इसके अलावा केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल कपड़े, बेस मेटल्स, जेम्स और ज्वेलरी आदि वस्तुएं शामिल हैं। लगभग 6% भारतीय सामान पर कुछ टैरिफ में कटौती और कोटा होगा, जिसमें ईयू का औसत टैरिफ रेट 3.8% से घटकर 0.1% हो जाएगा। इसके साथ ही भारतीय कृषि को इस एफटीए से होने वाले फायदे की बात करें तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस एफटीए से भारतीय एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को काफी फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। टेबल ग्रेप, खीरा, कॉफी और चाय जैसे कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट में बेहतर मौके मिल सकते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स का कहना है कि टैरिफ में कमी से न सिर्फ मार्केट बढ़ेगा बल्कि भारत दूसरे देशों के प्रोड्यूसर्स के साथ ज्यादा अच्छे से मुकाबला कर सकता है। ग्रेप एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय अंगूर एक्सपोर्ट पर अभी यूरोप में 8% ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी में कमी से भारत को काफी फायदा होगा। यूरोप को भारत का टेबल ग्रेप एक्सपोर्ट पहले ही 3000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और एफटीए लागू होने से एक्सपोर्ट और किसानों की इनकम दोनों में बढ़ोतरी होगी। ये एग्रीमेंट खीरा इंडस्ट्री के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। अभी भारतीय खीरा पर यूरोप में 14.4% ड्यूटी लगती है, जबकि टर्की जैसे देशों पर 0 ड्यूटी लगती है। एफटीए के बाद भारत यूरोपियन मार्केट में तुर्की और पूर्वी यूरोपियन देशों के साथ ज्यादा अच्छे से मुकाबला कर पाएगा। जहां तक चावल की बात है तो भारत यूरोपीय यूनियन को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करता है। भारत द्वारा मुख्य तौर पर बासमती चावल का निर्यात यूरोपीय देशों को होता है। आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत ने ईयू को लगभग $237 मिलियन मूल्य के बासमती चावल का निर्यात किया। वहीं 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत ईयू के चावल आयात बाजार में लगभग 16.5% की हिस्सेदारी रखे हुए था। आंकड़ों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन सालाना अपने खपत के मुताबिक 1.2 मिलियन टन चावल का आयात करता है, जिसमें भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के तौर पर अहम भूमिका निभाता है। गौरतलब है कि भारत और ईयू के बीच एफटीए पर बातचीत लंबे समय से चली आ रही थी और अब जाकर नई दिल्ली में इस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुए भारत ईयू एफटीए ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया है।